हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होते हैं जहाँ पे वो कंपनीज ट्रेड करती है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को इशू कर रखा होता है मार्केट के अंदर। ठीक है। एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईजिली अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं जो ऑलरेडी बीन इशूड होती है प्राइमरी मार्केट के अंदर। सेकेंडरी मार्केट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को एंड साथ के साथ प्राइस डिस्कवरी को भी फैसिलिटेट करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट फीचर इज लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ईजिली कोई भी सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हैं एंड उसको बेच भी सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स को ईजिली अगर इन्वेस्टमेंट को कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो ईजिली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। सेकेंड इज प्राइस डिस्कवरी। सेकेंडरी मार्केट प्राइस डिस्कवरी फैसिलिटेट करता है जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इजीली अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। अब जो प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का वो सेकेंडरी मार्केट में रिफ्लेक्ट करा जाता है किसके बेस पे कि मार्केट में क्या भी परसेप्शन की वैल्यू चल रही है एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी के बेस पे अपना इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सकते हैं। थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। सेकेंडरी मार्केट ट्रांसपेरेंसी ऑपरेट करता है, यानी कि इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है अबाउट द सिक्योरिटीज़ जो भी ट्रेड करी जा रही है मार्केट के अंदर। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है तो वो रियल टाइम प्राइस चेक कर सकते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक कर सकते हैं या फिर कोई भी रिलेवेंट डेटा जो भी उन्हें नीड होता है सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए वो सारी चेक कर सकते हैं रिलेवेंट डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द कंपनी एंड द सिक्योरिटी। फोर्थ इज इफ़िशेंसी। सेकेंडरी मार्केट इफ़िशेंसी के लिए जानी जाती है, यानी कि जब भी अगर टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है तो जो ट्रेडिंग होती है वो आसानी से हो जाती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जिसमें कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है एंड जो मार्केट की इफ़िशेंसी होती है वो भी बढ़ जाती है, इन्हांस हो जाती है। फिफ्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सिक्योरिटी को। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग असेट्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, रीजन्स के बेस पे या फिर किस इन्वेस्टमेंट में सबसे कम रिस्क है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइवर्स पोर्टफोलियोज। Now the next topic is types of issues in the secondary market. First is over the counter, जिसे हम OTC कहते हैं। ओवर द काउंटर तब करा जाता है जब बायर्स एंड सेलर्स डायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं बिना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को इंक्लूड करे हुए। एग्जाम्पल के लिए जो पैनी स्टॉक्स होते हैं या फिर कोई भी जो बॉन्ड्स हैं वो ओवर द काउंटर के थ्रू ट्रेड करे जाते हैं बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सेकेंड वन इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक फॉर्मल मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा जाते हैं एंड एक फेयर एंड ऑर्डिनरी ट्रेडिंग होती है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड इज ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव बिड्स करते हैं एंड ऑफर करते हैं सिक्योरिटीज़ के लिए। अब जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जनरली ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू करी जाती हैं जहाँ पे जो भी हाईएस्ट बिड करेगा एंड जो लोएस्ट बिड करेगा उसके प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है एंड उसके बेस पे ट्रेडिंग करी जाती है। फोर्थ वन इज़ डीलर मार्केट। डीलर मार्केट के अंदर क्या होता है, जो ट्रेडिंग होती है वो मार्केट मेकर्स या फिर डीलर्स करते हैं एंड ये लोग सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं एंड सेल करते हैं अपने खुद के बिहाफ पे। अब यहाँ पे बिडिंग को क्विट कर देते हैं, यानी कि बिडिंग को नहीं लेते हैं बल्कि प्राइजेस को डायरेक्टली पूछते हैं कि आप उस सिक्योरिटीज़ को किस प्राइस में खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए तैयार हो अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी टू द मार्केट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है ओवर द काउंटर मार्केट एंड सर्टन बॉन्ड मार्केट्स।